हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप एंड स्वागत करता हूं प्रदीप गिरी एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पे। गाइस, अगर आप चाहते हो कि हम ये सीरीज कंटिन्यू जारी रखें तो अपना प्यार बरकरार रखो। इस वीडियो पे टारगेट लाइक मैं 500 रखता हूं एंड जितना हो सके गाइस इस वीडियो को लोगों तक शेयर करो। हमें एनालिटिकल पे वो चीजें दिखनी चाहिए गाइस कि आपकी तरफ से प्यार एंड सपोर्ट कंटिन्यू मिल रहा है, तो ये सीरीज कंटिन्यू जारी रहेगा। एंड गाइस, नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, आपके लिए तो फ्री है बट हम जैसे टीचर्स को बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है। गाइस, इस वीडियो के अंदर जो टॉपिक हम कवर करने वाला है वो हमारा आईसीआर से रिलेटेड है। ओके गाइस, इसको मैं अलग अलग पार्ट में लाना चाहता हूं कि किस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसमें एक टाइप का क्वेश्चन मैं आज करवाने वाला, इसके बाद अगर आपका प्यार मिला तो अगला टाइप का भी क्वेश्चन आएगा, उसके बाद अगले टाइप का भी क्वेश्चन आएगा, जिससे आपका कुछ मार्क्स आपके एग्जाम का कंफर्म हो जाएगा। कंफर्म हो जाएगा। अगर आपने देख लिया तो आपको कैसा भी क्वेश्चन आया इससे रिलेटेड आप बहुत अच्छी तरीके से कर लोगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। और गाइज, आपके अपने यूनिवर्सिटी वाइज अगर आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है तो हमारे ऐप पे भी विजिट कर सकते हो, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है और वहां हेल्पलाइन नंबर भी है। अब देखो गाइस, वन स्लाइडिंग बॉडी आपको दिखाई दे रहा है, ये रॉड स्लाइड हो रहा है। अगर एक बॉडी हमें स्लाइड होता हुआ दिखाई दे रहा है तो हमें इसको किस तरह से करना है वो चीजें इस वीडियो में हम कवर करने वाले। तो देखो गाइस, आपके सामने दिख रहा है एक क्वेश्चन दिया हुआ है। इस क्वेश्चन को थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूं जिससे आपको थोड़ा और क्लियर दिख जाए क्या दिया हुआ है। रॉड ए बी ऑफ लेंथ 3 मीटर। ये जो रॉड दिया हुआ है ये वाला, मैं कलर चेंज कर देता हूं, हो सकता है येलो कलर आपको दिख नहीं रहा। तो रॉड ए बी और जो इसका लेंथ है, मैं इसका ये लिख दूं, रॉड ए बी का लेंथ कितना है 3 मीटर। तो रॉड ए बी ऑफ लेंथ 3 मीटर इज केप्ट ऑन अ स्मूथ प्लेन एज शोन इन ए फिगर। द वेलोसिटी ऑफ एंड ए इज 5 मीटर पर सेकेंड। ये वाले इसका इस एंड का, इस रॉड के ए वाले एंड का जो वेलोसिटी है, तो मैं यहां लिखता हूं वेलोसिटी ऑफ ए। ओके, मैं इसको दूसरे पे कॉपी कर लेता हूं तो जिससे क्या होगा, थोड़ा मैं इसको ऊपर ले लूंगा। तो वेलोसिटी ऑफ ए गिवन में दिया है, कितना दिया हुआ 3 मीटर और आगे सॉरी 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड। इसके साथ गाइस अपने को क्या फाइंड करना है, वेलोसिटी ऑफ एंड बी, इस एंड का वेलोसिटी फाइंड करना है। ओके, अब गाइस कुछ चीजें मैं आप लोगों को याद दिला देना चाहता हूं कि सिंपल सी बात है, आपको फॉर्मूला याद करना है कि ये वाला फॉर्मूला हमें यूज करना है। ये जो आर है, ये आर है हमारा डिस्टेंस बिटवीन फिक्स पॉइंट एंड मूविंग पॉइंट, वो आर है। और ये हमारा एंगुलर वेलोसिटी है और ये हमारा लीनियर वेलोसिटी है। देखो गाइस, ऐसे न्यूमेरिकल को सॉल्व करते समय हमारे दिमाग में एक चीज होना चाहिए कि सबसे पहले गाइस हमें ये डिस्टेंस फाइंड करना है। ये जैसे हमें डिस्टेंस मिल गया, फिर हमें जिस साइड का वेलोसिटी दिया हुआ वो वेलोसिटी को ये डिस्टेंस मिल गया, वेलोसिटी एक कोई एंड का, हमें एक किसी एंड का वेलोसिटी दिया होगा, जैसे यहां भी दिया हुआ है ये एंड का, ये दोनों रख देंगे तो हमें एंगुलर वेलोसिटी मिल जाएगा। और जैसे एंगुलर वेलोसिटी मिल गया तो गाइस फिर से हमने ऑलरेडी डिस्टेंस फाइंड किया है साइन रूल यूज करके। सबसे पहले हमें यही करना है, अगर हमें एंगल दिखाई दे रहा है तो साइन रूल यूज करके हमें क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस फाइंड करना, मतलब आर की वैल्यू फाइंड करनी है। जैसे आर की वैल्यू फाइंड होगी तो आपका काम बहुत हद तक हो जाएगा। तो पहले ये फाइंड, ये दोनों जो जहां की वेलोसिटी दिया हुआ है और वहां का डिस्टेंस, दोनों को सॉल्व करके दोनों एक दूसरे को डिवाइड करके ओमेगा निकाल लेंगे। जैसे ओमेगा निकल गया फिर इस एंड का हम वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि आर तो ये ऑलरेडी हमने साइन रूल से फाइंड किया हुआ है और ओमेगा ऊपर से हमने फाइंड किया है। दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हम वेलोसिटी कौन से पॉइंट का, बी पॉइंट का, हमें आराम से मिल जाएगा। तो इस वाइज हमें जाना है। तो सिंपल सी बात है, सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है आर। ओके, तो गाइस अब इसके अंदर कुछ हमें क्या करना है, कंस्ट्रक्ट करना है। कैसे करेंगे, दोनों एंड पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, दोनों एंड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। सबसे पहली बात तो गाइस ये ऐसा बढ़ रहा है तो ये लाइन ऐसा इसके ऊपर परपेंडिकुलर स्ट्रेट होगा, तो मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूं। हाँ, ड्रॉ कर दिया। अब गाइस इस एंड का भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, ये जो लाइन दी है इसके परपेंडिकुलर। अब यहां दोनों जहां मैच करेगा, ये हो गया। अब गाइस हमें क्या करना है, एकदम फोकस बना के रखो, आपको एक ही क्वेश्चन में सब कुछ समझ में आ जाएगा। ये कर दिया। अब गाइस हमें ये तीनों साइड के एंगल को फाइंड करना है। सबसे पहली बात तो सर ने अभी आपको बताया
कि ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट दिया हुआ इसके साथ ये परपेंडिकुलर है, मतलब ये 90 का एंगल हो गया। अब इसमें से 20 दिया हुआ है, 20 ऑलरेडी अपने को दिया हुआ है, तो बाकी कितना एंगल बचा हुआ है गाइस आपके पास? आपके पास और एंगल कितना बचा हुआ है? 70। तो यहाँ 70 लिख दिया हमने, 70 डिग्री। अब गाइस ये वाला एंगल अपने को फाइंड करना है। ये वाला एंगल हम कैसे फाइंड करेंगे? सबसे पहले ये जो छोटू सा एंगल आपको दिया था, ये वाला, हाँ ये वाला, ये देखो ये है। इसमें से गाइस हमने ये वाला पार्ट अपने को ऑलरेडी दिया है 20 डिग्री, 20 डिग्री। अब गाइस ये वाला पार्ट देखो यहाँ 30 डिग्री बाहर दिया हुआ है, तो हमें पता है कि अगर ये 30 डिग्री दिया हुआ है, ये 30 डिग्री दिया है, तो ये पूरे एंगल का प्लस कितना होता है? 180। कितना होता है? 180। तो अगर ये 30 दिया हुआ तो ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा? 150 का हो जाएगा। तो भाई इस साइड का एंगल कितना हो गया? 150 का। 150 का होगा तो 20 मिल गया, 150 मिल गया। अब ये एंगल आप किस तरह से फाइंड कर सकते हो? ये एंगल का, इस तीनों एंगल का प्लस, तीनों एंगल का प्लस करेंगे तो कितना होता है? 180 होता है। तो 150, 60, 70, तो ये कितना बचा? 10 बचा ना, क्योंकि तीनों एंगल को प्लस करके कितना होता है? तीनों एंगल को प्लस करके हमारा 180 होता है। तो हमने देखो ये 150 इसके थ्रू निकाला। देखो ये साइड वाला एंगल दिया था, तो साइड वाला दिया तो इसको टोटल प्लस करके 180 होता है। तो 180 में से 30 माइनस कर दिया, तो यहाँ जो एंगल बचा 150। अब ये दोनों को प्लस करेंगे तो 170 हो जाएगा। तो ये एंगल कितने का बचेगा? ये वाला एंगल, ये जो हमें ये वाला एंगल दिया है, ये एंगल होगा हमारा 10 का, 10 का बचा। अब गाइस फिर से वही वाला लॉजिक अपने को लगाना है। मैंने अभी आपको बताया था कि ये जो लाइन मैंने ड्रॉ किया, ये वाला लाइन, ये इसके परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर। तो इसमें से ये वाला पार्ट, जो ये छोटा वाला जो पार्ट है, क्योंकि ये लाइन इसको परपेंडिकुलर, ये लाइन इसको, तो इसमें से 10 निकल गया। तो बाकी और एंगल कितना बचा? बाकी ये एंगल कितना बचा? 90 में से 10 निकला, तो ये जो एंगल बचा, ये बचा हमारा 80। ओके। अब गाइस 80 और 70, हम 7 7 सा 40, फिर 150, 150 और ये हो जाएगा हमारा 30। ये हो गया हमारा 30। अब गाइस रॉड पे अगर आप ध्यान दोगे तो रॉड यहां से यहां स्लाइड हो रहा है, नीचे स्लाइड हो रहा है, नीचे स्लाइड हो रहा है, मतलब रॉड इस तरह से बढ़ेगा, थोड़ा और नीचे जाएगा, ऐसा ऐसा बढ़ने वाला, ऐसा इस तरीके से, इस तरीके से बनने वाला है। तो इस बॉडी का मोशन कैसा रहेगा? इस तरह का, ऐसा। तो हम ऐसा लिखेंगे, ये रॉड का, इस रॉड का एंगुलर वेलोसिटी इस तरह से होगा, इस बॉडी का मोशन इस तरह से होगा। ओके। और यहाँ जहां दोनों पॉइंट आके मैच हो रहा है, यही हमारा ICR है, इट इज डिनोटेड बाय आई। ओके, कर दिया। अब बहुत अच्छी तरीके से सब चीजें मैंने एक्सप्लेन कर दी। अब गाइस सबसे पहले हमें डिस्टेंस फाइंड करना है, मतलब आर की वैल्यू फाइंड करनी है। आर की वैल्यू फाइंड करने के यहाँ मैं और अच्छी तरीके से लिख देता हूँ जिससे आपको क्लियरली दिखे। ये पॉइंट हमारा ए है, ये पॉइंट जो दिया हुआ ये हमारा बी है, और ये हमारा आई दिया हुआ। ओके, क्लियर? तो चलो फटाफट, बाय यूजिंग साइन रूल। साइन रूल क्यों यूज कर रहे हैं हम लोग? क्योंकि हमें डिस्टेंस चाहिए गाइस। विदाउट डिस्टेंस हम वी लीनियर वेलोसिटी फाइंड ही नहीं कर सकते, क्योंकि हमें उसमें आर चाहिए और साथ में हमें ओमेगा भी चाहिए गाइस, ओमेगा। तो सबसे पहले हम ओमेगा, देखो कैसे, मैं बार बार दिमाग लगाओ, खुद से दिमाग लगाओ, V इक्वल टू आर ओमेगा, ये फॉर्मूला यूज करके वेलोसिटी फाइंड करना है। तो अगर ये वेलोसिटी हम डायरेक्ट फाइंड करेंगे तो हमें ये भी नहीं दिया हुआ है, इसका डिस्टेंस भी नहीं पता है, और हमें ओमेगा भी नहीं पता, हमें तीनों की तीनों वैल्यू नहीं पता है। तो सबसे पहले गाइस हम ये डिस्टेंस फाइंड करेंगे। तो डिस्टेंस हमें एंगल दिया है, इसलिए हम साइन रूल यूज करेंगे। साइन रूल कैसे यूज किया जाता है? देखो जो ये एंगल दिया हुआ इसके सामने वाला साइड, ओके, सामने वाला साइड, तो ये वाला, ये डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस, तो ये वाला डिस्टेंस का नाम हमने क्या रखा? BI। पहले जो ये वाले का कर लेते हैं, क्योंकि ये दिया हुआ है। देखो इस साइड का लेंथ हमें दिया हुआ है 3, तो हम लिखते हैं 3, और इसके सामने का एंगल कितना है? 30, तो ये हो जाएगा साइन 30, लिख दिया, इक्वल। अब देखो ये वाला जो आपको साइड दिखाई दे रहा है, ये वाला, इसके सामने कितना है? 80। तो डिस्टेंस को हम R से ही लिखते हैं, और नाम क्या है उसका? BI। ये देखो BI, और इसके सामने वाला एंगल कितना? 80, तो हमने लिख दिया साइन 80। अब अगला 70 की बात कर लेते हैं। इसके सामने वाला एंगल क्या है? AI,
ए आई, तो लेंथ को हम उसी में लिखते हैं और नाम क्या है उसका ए आई, अपॉन एंगल कितना है, ये देखो इसकी बात कर रहे हैं, इसकी इस साइड की बात करें तो इसका एंगल उसके सामने वाला जस्ट होता है, तो साइन 70। ओके, अब इस दो दो पार्ट लेके हम एक एक को निकालते जाएंगे, तो पहले ये दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। बी आई, अब ये यहां चला जाएगा, पी अब कैलकुलेटर उठाओ, एक झटके में सॉल्व कर लो। 3 इंटू साइन 80 अपॉन साइन 30। सो गाइस आंसर आ गया हमारा यहाँ कितना है, 5.9088 मीटर। तो हमें ये पहला वाला डिस्टेंस मिल गया एंड दूसरा डिस्टेंस भी हम लोग फाइंड कर लेते हैं। अब ये दोनों को लेके सॉल्व किया है, अब चाहिए तो ये दोनों को भी लेके ये सब, क्योंकि ये तो अपने को मिल गया ना, तो ये फाइंड कर, पर जो दिया है उसी से कर लेते हैं, तो इसको इसके साथ ही कर लेते हैं। तो 3 अपॉन साइन 30 इक्वल साइन 70। अब वैसे ये हमें फाइंड करना, देयरफॉर आर ऑफ ए आई 3 अपॉन साइन 30 साइन 70। चलो, तो 3 इंटू साइन 70 अपॉन साइन 30। तो गाइज इसका आंसर आ गया आर ऑफ ए आई 5.6381 मीटर। बट हमें क्या फाइंड करना है, हमें तो वेलोसिटी, बट सबसे पहले हमें एंगुलर वेलोसिटी चाहिए, एंगुलर वेलोसिटी। और गाइस याद रखो, जिस साइड का हमें वेलोसिटी दिया है उस साइड का पहले यूज करके एंगुलर वेलोसिटी फाइंड करो। तो हमें ए साइड का वेलोसिटी दिया हुआ है, ए साइड का वेलोसिटी दिया हुआ है, देखो लिखा हुआ है द वेलोसिटी ऑफ एंड ए इज 5, तो ए साइड का तो हम इसी का यूज करेंगे, वी ऑफ ए इक्वल डिस्टेंस, फिक्स पॉइंट एंड मूविंग पॉइंट का डिस्टेंस, आर ऑफ क्या है ए आई इंटू एंगुलर वेलोसिटी रॉड का। अब गाइस वी ऑफ ए की वैल्यू ऑलरेडी दिया हुआ है 5 एंड आर ऑफ ए आई हमने अभी निकाला 5.6381 और इनटू ओमेगा ऑफ ए बी। अब ये इसके साथ डिवाइड हो जाएगा, 5 अपॉन 5.6381। सो गाइस आंसर आ गया 0.8868 रेडियन पर सेकेंड। अब जब ओमेगा मिल गया तो आपको जो वेलोसिटी फाइंड करना है वो तो बहुत ज्यादा आसान हो गया, आप बहुत अच्छी तरीके से फाइंड कर सकते हो गाइस। अब हमें बी साइड का वेलोसिटी फाइंड करना है, तो वी ऑफ बी लिखूंगा, इस साइड का डिस्टेंस लिखूंगा क्या है बी आई इंटू एंगुलर वेलोसिटी। अब देखो गाइस एंगुलर वेलोसिटी अगर हमने फाइंड नहीं किया होता तो हम कर ही नहीं सकते थे, इसीलिए हमें सबसे पहले हमने ये डिस्टेंस फाइंड कर लिया, जिस साइड का वेलोसिटी दिया तो उससे डिवाइड करके हमने एंगुलर वेलोसिटी फाइंड कर लिया। जैसे हमें एंगुलर वेलोसिटी मिल गया, अब यहाँ पुट करेंगे, डिस्टेंस को भी पुट करेंगे और हमें वेलोसिटी सेंड का आराम से मिल जाएगा। तो डिस्टेंस कितना दिया हुआ है आर ऑफ बी आई का, कितना दिया है 5.9088 इंटू 0.8868। ओके, मल्टीप्लाई कर दो इसके साथ, 5.9088। सो गाइस इसका आंसर आ गया वेलोसिटी ऑफ एंड बी 5.24 मीटर पर सेकेंड।
सो गाइज आप देखो हमने बहुत अच्छी तरीके से फाइंड कर लिया, बहुत मजेदार तरीके से फाइंड कर लिया। और मैं चाहूंगा कि एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को दूं और वो क्वेश्चन आप लोग फाइंड करके कमेंट बॉक्स में जरूर उसका आंसर लिखो। इसका सेम गाइज इसको भी वैसा ही करना है, उसी तरीके से करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, इसके अंदर आई फाइंड करना है। तो ये इसके परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो और यहाँ इसके परपेंडिकुलर, तो यहाँ आई मिल जाएगा। आई जैसे ही मिल गया फिर इसके बाद गाइस आपको क्या करना है, साइन रूल यूज करके दोनों साइड का डिस्टेंस फाइंड कर लेना है। दोनों साइड का डिस्टेंस जैसे ही मिल गया, दोनों साइड का डिस्टेंस जैसे ही आपको मिल गया, डिस्टेंस मिलने के बाद गाइस आपको क्या करना है कि आपको जिधर का वेलोसिटी दिया हुआ है, देखो बी वाला वेलोसिटी दिया, तो इधर वाला वेलोसिटी दिया हुआ, इसका वेलोसिटी और इसका डिस्टेंस यूज करके ओमेगा फाइंड कर लो। जैसे ओमेगा निकल गया फिर इस साइड का आप क्या फाइंड कर सकते हो, आराम से v ऑफ a इक्वल टू आर ऑफ जो भी इधर आया होगा वो मल्टीप्लाई करके ओमेगा की वैल्यू फाइंड करके इस एंड का क्या कर सकते हो और वेलोसिटी फाइंड कर सकते हो। तो इसका आंसर मैं देखना चाहूँ कितने बच्चे कमेंट बॉक्स में लिखते हैं। और गाइस ये सभी चीजों को अगर बहुत अच्छी तरीके से करना चाहते हो तो ऐप पे विजिट कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद दोस्तों।